एक गांव में शामू नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उसे खाने पीने का बहुत शौक था। वो सारा दिन बस खाता ही रहता था। वो सोते हुए भी स्वादिष्ट खाने के ही सपने देखता रहता था। शामू कभी भी पौष्टिक खाना पसंद नहीं करता था। उसे सिर्फ तला हुआ खाना ही पसंद आता था। सबसे ज्यादा वो पिज्जा, बर्गर और फ्राइज खाता था। उसकी माँ अपने बेटे शामू से बहुत दुखी रहती थी। एक दिन वो अपने बेटे के लिए बहुत मन से राजमा चावल बनाती है और अपने बेटे को आवाज देती है, बेटा जल्दी आओ, आज मैंने तुम्हारे लिए राजमा चावल बनाए हैं। जल्दी जल्दी खा लो, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। माँ, मुझे यह सब कुछ पसंद नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। बेटा, तुझे शर्म नहीं आती? तुम सारा दिन बाहर का खाना खाते रहते हो। घर का खाना तो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बाहर का खाना खा खा कर तुम कितने मोटे हो गए हो। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखो। तुम अपने दोस्तों की तरफ देखो, सभी कितने सेहतमंद है। वो लोग अपनी सेहत का कितना ध्यान रखते हैं, और एक तुम हो जो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। माँ, आप बस भी करो। आपको पता है कि मुझे घर का खाना पसंद नहीं है। मुझे सिर्फ बाहर का खाना ही पसंद आता है। कृपया मुझे अपनी सलाह देना बंद करें। मैं यह खाना नहीं खाऊंगा। उसकी माँ बहुत उदास हो जाती है, परंतु वो अपने बेटे के लिए बहुत चिंतित होती है। शामू घर से बाहर चला जाता है। वो फिर से पिज्जा बर्गर वाली दुकान पर पिज्जा खाने चला जाता है। भैया, मुझे एक अच्छा सा पिज्जा बना कर दो। मुझे बहुत भूख लगी है। थोड़ा जल्दी करना और थोड़ी चीज भी ज्यादा डालना। शामू पिज्जा बड़े मजे से खाने लगता है और पिज्जा का बॉक्स हमेशा की तरह कूड़ादान में ना फेंककर नीचे जमीन पर ही फेंक देता है। सभी लोग उसकी इस हरकत से बहुत तंग थे। अरे भैया, इस लड़के को बिल्कुल भी तमीज नहीं है। क्या यह घर जा स्कूल में कुछ भी नहीं सीखता? भैया, मैं तो इसे समझा समझा कर थक गया हूँ, पर यह मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानता और मुझे बुरे शब्द बोलकर चुप करवा देता है। एक दिन उसका दोस्त रामू बोलता है, तुम अच्छी आदतें क्यों नहीं अपनाते? तुम्हें हमेशा कूड़ादान में ही फेंकना चाहिए। इस तरह हम अपना शहर सुंदर रख सकते हैं। यह सुनकर शामू गुस्से से बोलता है, यह सड़क तुम्हारे बाप की नहीं है। मेरा जो दिल करेगा मैं वो ही करूँगा। आगे से मेरे साथ ऐसे बात मत करना। मेरा जहाँ भी दिल करेगा मैं वही कूड़ा फेंकूंगा। तुम अपने काम तक मतलब रखो। अरे दोस्त शामू, मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही बोल रहा हूँ, परंतु तुम्हें यह बात समझ ही नहीं आ रही। राजू यह सुनकर वहाँ से दुखी मन से चला जाता है। उसे पता था कि शामू को उसकी बात अच्छी नहीं लगती। अगले दिन शामू सड़क पर केला खाते जा रहा था। वो अपने आप में ही मस्त था। केला खत्म होने के बाद उसने केले का छिलका सड़क पर ही फेंक दिया। थोड़ी दूर एक बुजुर्ग आदमी आ रहा था। उसने सड़क पर पड़े केले के छिलके को नहीं देखा और फिसल कर गिर गया। यह देखकर शामू बहुत जोर से हंसने लगता है। हा 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 हा। शामू उसके पास जाकर बोलता है, अरे बूढ़े, तुझे कुछ दिखाई नहीं देता क्या? थोड़ा इधर उधर देखकर चला करो। अगर देखोगे नहीं तो ऐसे ही फिसल कर गिरोगे। बुजुर्ग आदमी बोलता है, बेटा, एक तो तुमने मेरी सहायता भी नहीं की और अपनी गलती भी नहीं मान रहे हो। थोड़ी तो शर्म करो। अपने से बड़े लोगों को हमेशा इज्जत देनी चाहिए। परंतु शामू ने उस बुजुर्ग की मदद नहीं की और उसे वही छोड़कर वहाँ से चला आता है। एक दिन शामू घर से बाहर अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है कि तभी उन सब को एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है।
वो एक शिकारी कुत्ता होता है। वो सभी कुत्ते को अपनी ओर आता देखकर बहुत तेजी से भागने लगते हैं। शामू मोटा होने की वजह से ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाया। वो थोड़ी दूर जाकर गिर गया। शामू जोर जोर से आवाज लगाता है, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो। गांव के कुछ लोग आकर कुत्ते को वहां से भगा देते हैं। शामू घर आ जाता है। उसकी माँ उसे इस हालत में देखकर बहुत रोने लगती है। वो बोलती है, शामू बेटा तुम ठीक हो? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? यह बोलते ही वो फूट फूट कर रोने लगती है, परंतु शामू को सब समझ आ जाता है। वो अपनी माँ से बोलता है, माँ मुझे माफ कर दो, मैंने कभी भी आपकी बात नहीं सुनी। अगर मैं हेल्थी खाना खाता तो मेरी सेहत भी अच्छी होती और मैं भी कुत्ते से भागकर बच जाता। आज से मैं आपसे वादा करता हूँ कि हर रोज सुबह उठकर सैर करने जाया करूँगा और बाहर का खाना कभी भी नहीं खाऊंगा। यह सुनकर उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है। हेलो दोस्तों, इस कहानी को देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।